हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो अभी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो सरगुजा और बिलासपुर के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई हैं, उन पदों पर आवेदन करते समय या उस भर्ती से संबंधित जुड़ी बहुत सारे सवाल आपने किया था, उसी की जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपये भी तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती है। प्लस अगर आप आवेदन करने के लिए इच्छुक रहेंगे या आपके पास उस पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं होंगी तो आप आवेदन भी सही समय पर कर सकेंगे। और आपके समकक्ष नोटिफिकेशन नहीं भी रहती तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आप जो कमेंट किए थे उन सवालों के जवाब देख लेते हैं। इसके बाद में आपको आगे आवेदन पत्र जो कैसे भरना है इसकी जानकारी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब देते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है या कुछ लैंग्वेज मिस्टेक हो जाता है तो उसे इग्नोर करिएगा। और जॉब नोटिफिकेशन में जो निर्देशित जानकारी दी गई है उन्हीं के आधार पर आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले कमेंट आया था प्रिया ध्रुव 108 का। इन्होंने कहा था कि ये जिला हॉस्पिटल का है या नहीं। तो देखिए, बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है, तो सीएमएचओ कार्यालय से वैकेंसी निकाली जाती है। तो ब्लॉक स्तर पर भी भर्तियां होती हैं और जिले से संबंधित भी होती हैं, तो पदों के आधार पर कहीं भी जगह मिल जाती है। अगला कमेंट है मनु भगत जी का। इन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2024 लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, आप तो सभी जानते ही होंगे कि एनएचएम अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली जाती है उनके फाइनेंशियल ईयर के आधार पर सभी का सिलेक्शन होता है, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। चूंकि ये मार्च से पहले वैकेंसी निकाली गई है तो ये 31 मार्च तक के लिए ही दी गई है। अगर यही भर्ती अगर अप्रैल में निकाली गई होती तो वहां पर 31 मार्च 2025 दिया होता। अगला कमेंट है दीपिका अग्रवाल जी का। इन्होंने लिखा है कि फीस कितना है फॉर्म का। तो ये बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग के जो अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई थी उनके पदों में जो आवेदन कर रहे हैं उनका फीस कितना लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कोई फीस के बारे में तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय एक स्थान पर उन्होंने एक दिया हुआ है कि डिमांड ड्राफ्ट का मूल प्रति संलग्न करना है। तो देखिए, अधिकतर ये होता है कि कॉपी पेस्ट जो पहले वैकेंसी निकाली गई होती है उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दिया गया रहता है। तो फीस से संबंधित कोई भी जानकारी वहां पर नहीं दी गई है। अगला कमेंट है प्रिया साहू जी का। कौन से वेबसाइट से सभी जिले का वैकेंसी नोटिफिकेशन देखते हो बताइए। रायपुर जिले का कब आएगा और गरियाबंद का कब आएगा, प्लीज बताइए। तो देखिए, आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत बार हमें यह लगता है कि कोई ऐसा वेबसाइट हो जिसकी जानकारी सभी जिलों का एक ही जगह दिया हो। तो देखिए दोस्तों, इसी सब को देखते हुए मैंने अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप सरकारी नौकरी डेली पोस्ट सर्च करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको एक बार सर्च करके ही दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप सरकारी नौकरी डेली पोस्ट जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक नया पेज ओपन होगा। ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेट स्पीड आपकी कितनी है। देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जितने भी वैकेंसी से संबंधित जानकारी होती है समय मिलने के साथ यहाँ पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सभी जिलों का एक ही जगह मैंने उस टॉपिक पर बनाया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीड मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है ऑल डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट साइट। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की भर्ती विज्ञापन साइट यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, मैंने एक पोस्ट यहाँ पर साझा किया था कि आज के दौर पर जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी मिलना वो भी एक साइट पर बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की भर्ती विज्ञापन साइट और कुछ गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण साइट एक ही पेज पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपको अलग अलग साइट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सभी जिलों का भर्ती विज्ञापन से संबंधित आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी सीजी स्टेट गवर्नमेंट साइट का दिया गया है, ई कोर्स गवर्नमेंट साइट की दी गई है, हाई कोर्ट से संबंधित दी गई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दिया गया है, और मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर का भी दिया गया है। जैसे कि इन्होंने कमेंट में किया है कि गरियाबंद का मुझे देखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर गरियाबंद कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए गरियाबंद जैसे ही मैं अगर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर ले जाएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन एकलव्य स्कूल, एकलव्य स्कूल में एडमिशन का नोटिफिकेशन दिया गया है। वैसे ही अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी विज्ञापन जारी किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आप सभी जिले का वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। अगला कमेंट है मूवी अड्डा के नाम से इन्होंने अपना आईडी बनाया हुआ है। बैंक ड्राफ्ट कितने का लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इन भर्तियों में तो कोई भी डिमांड ड्राफ्ट देने का प्रावधान नहीं रखा गया है, ना ही कहीं पर कोई मेंशन की गई है, तो आपको तो डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना पड़ेगा। अगला कमेंट है सीजी व्यापम के थ्रू न्यू रजिस्ट्रेशन पर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो देखिए, टेक्निकल इशू के कारण अधिकतर होते रहते हैं। इसका डेडिकेटेड मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ था, जिसे मैं आपको लाइव प्रूफ के आधार पर पूरी डिटेल मोबाइल के माध्यम से ही फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ था। कमेंट है मनु भगत ब्लॉग्स का। इन्होंने लिखा हुआ है 60% वाले भर सकते हैं कि नहीं। और रेखापुरी जी ने कमेंट किया है
2 फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो 60% इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो 60% जो विज्ञापन भर्ती विज्ञापन में 60% लेने के बारे में बताया हुआ है, ना ही आपका 60% होने पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अगर आपका 60% से कम भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए आप 1 से भी ज़्यादा पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही आवेदन फॉर्म में आपको 1 से ज़्यादा पदों को मेंशन नहीं करना है। अलग-अलग पदों के लिए आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। अगला कमेंट है चिट्टू चंद्रवंशी जी का, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा कि नहीं। तो जैसे मैंने बताया था डिमांड ड्राफ्ट इस बार नहीं लग रहा है। सुशीला पैकरा जी ने कहा है डीडी का नीड है कि नहीं, पहले ही बता चुका है कि डिमांड ड्राफ्ट इस बार नहीं लगेगा। अगला कमेंट है योगेश बर्मन जी का, यह संविदा वैकेंसी है क्या और कब कितने साल तक सर्विस रहेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी एनएचएम के अंतर्गत भर्तियां निकाली जाती हैं वो 1 साल फाइनेंशियल ईयर के आधार पर निकाली गई होती हैं, जो उनके नीड के आधार पर या उनके कार्यशैली के आधार पर प्रत्येक वर्ष आगे बढ़ाई जाती हैं। अगला कमेंट है कैलाश यादव जी का, सीएचओ पोस्ट के लिए 65% से कम वाले भर सकते हैं या नहीं। तो इसमें परसेंट का कहीं पर उस टाइप का मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आपका 40% से कम है या 50% से कम है या 60% से कम है तो आप भर सकते हैं या नहीं। आपका जितना भी परसेंट हो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास उन पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। अगला कमेंट है चक्रवर्ती जी का, कितना रुपीस का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, इसमें मेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था डिमांड ड्राफ्ट इस बार नहीं लग रहा है। अगला कमेंट है विजय यादव जी का, इन्होंने लिखा हुआ है कि 12वीं में 83% है, डीसीए में 78% है और जूनियर असिस्टेंट के लिए भरना है, सिलेक्शन का कितना परसेंट चांस है और इसमें पोस्ट के लिए पैसा भी देना होगा क्या। देखिए परसेंट से मायने नहीं है, आपका जो शैक्षणिक योग्यताओं का जो परसेंट है उन प्रतिशत के आधार पर वहाँ पर जो 40 और 45% का मेंशन किया गया है, चाहे 65% का, तो उसके आधार पर उनका परसेंट लिया जाएगा। अब कितना परसेंट चांस है, तो देखिए जिन पदों पर भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उन सभी का परसेंट निकालने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और पोस्ट पाने के लिए पैसे देने की तो बात वहाँ पर मेंशन नहीं है। ये आपके शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर, साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के आधार पर निर्भर की जाएगी। अगला कमेंट है उमेश सेन जी का, इसका पीडीएफ शो नहीं कर रहा है, वेबसाइट में कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। जो आयुष विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई थी उनके वेबसाइट में मैं 2-4 दिन से बहुत ट्राई किया, नहीं मिला था। अभी हाल ही में उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगला कमेंट है तनुजा सिंह जी का, डीडी लगेगा कि नहीं। तो जैसे मैंने बताया था इस बार डीडी नहीं देना है। अगला कमेंट है शुभम साहू जी का, फार्मासिस्ट के लिए 10वीं 12वीं का परसेंट इंपॉर्टेंट है कि फार्मेसी का जो परसेंट है उसको महत्व देंगे, कृपया अच्छे से बताइए, कंफ्यूज हूँ। तो देखिए नोटिफिकेशन पर उन्होंने दिया हुआ है कि जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनका 65% अंक लिया जाएगा। अब उनमें ये मेंशन नहीं किया गया कि 10वीं 12वीं का ही लेंगे या फार्मासिस्ट का। अधिकतर परसेंट आपके जो तकनीकी योग्यता है उनसे लिया जाता है। अगला कमेंट है गोपाल खूंटे जी का, लैब टेक्नीशियन एसी कैटेगरी में फॉर्म भरना है, बीएमएलटी में 70% है और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, प्लीज़ बताइए। आपके जो परसेंट है वो कंपटीटर के आधार पर डिपेंड करता है कि तो आपके पद के आधार पर जो भी संबंधित आवेदक आवेदन किए होंगे तो उनका परसेंट कितना है, पद कितने हैं, उनके आधार पर ही क्लियर हो पाएगा। अगला कमेंट है सागर सतपथी जी का, लिखा हुआ है स्थान में कौन सा जगह डालना है। तो देखिए आवेदन फॉर्म भरते समय स्थान का नाम और दिनांक का नाम दिया रहता है, तो जिस डेट को आप अप्लाई करते हैं उस डेट का नाम देना रहता है और जिस स्थान से आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर मैं अंबिकापुर से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर अंबिकापुर मेंशन करूंगा। अगला कमेंट है एडीवाई मेडिको लाइफ के द्वारा, इन्होंने लिखा हुआ है कि लिफाफे के अंदर 2 अलग से लिफाफा डाल के भेजना है क्या और 5-5 रुपए का टिकट भी लगाना पड़ेगा क्या। तो देखिए लिफाफे में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको अलग से लिफाफा या 5 रुपए का टिकट चिपकाना नहीं है। इसके बाद इन्होंने फिर से एक कमेंट किया था, इससे पहले लास्ट टाइम रेगुलर का आया था तो वैसे ही सिस्टम था और उसमें लिखा भी था, बट इसमें कुछ इस टाइप का मेंशन नहीं है, इसलिए कंफर्म कर रहा था। तो सही कहा आपने, इसमें मेंशन नहीं किया है तो आपको लिफाफा संलग्न नहीं करना है। अगला कमेंट है चंदू यादव जी का, सारे डॉक्यूमेंट में खुद ही साइन करना है कि किसी गवर्नमेंट सर के साइन होने चाहिए। तो देखिए इसमें स्वयं द्वारा सत्यापित ही मांगा गया है, तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न कर सकते हैं। अगला कमेंट है रेखापुरी जी का, बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें बीएससी नर्सिंग से संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगा गया है, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर कोई पद निकाले गए हैं। अगर निकाला भी होगा तो आप उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला कमेंट है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इनका कहना है बैंक ड्राफ्ट की कोई जानकारी नहीं है तो कितने का बनवाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था डिमांड ड्राफ्ट इस बार मेंशन नहीं किया गया है तो आपको नहीं बनवाना है। अगला कमेंट है चंदू यादव जी का, खुद से स्वप्रमाणित मतलब खुद से साइन करके रखना है। तो बिल्कुल हाँ, आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करना है। अगला कमेंट है चंदू यादव जी का कि 16 क्रमांक क्या है बताइए। तो देखिए सरगुजा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें एक टॉपिक दिया गया है, मैं आपको डायरेक्ट उस पीडीएफ फाइल में लेकर ही चलता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जैसे ही अगर आप पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे पर 16 नंबर में दिया गया है, आवेदक नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित या सत्यापित प्रमाण पत्र अवश्य लगावें, अन्यथा जाति श्रेणी के लिए जो लाभ शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं प्राप्त नहीं होंगे तथा शैक्षणिक योग्यता या अनुभव के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि के अभाव में
योग्यता या अनुभव मान्य नहीं होगा। तो देखिए इनका कहना है जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उनको सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराना होगा। लेकिन अगर आप यहीं पर देखें, जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेखों की स्वप्राणित छायाप्रति एवं नियुक्ति के बाद कार्यालय में उपस्थित के समय आप जितने भी डॉक्यूमेंट शामिल किए रहे होंगे उनका मूल प्रति और एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना होगा। तो देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन अधिकतर तो मांगा जाता है कि स्वयं द्वारा सत्यापित ही होना चाहिए। अगला कमेंट है गोपाल खूंटे जी का, बीएमएलटी का वैकेंसी निकलेगा तो उसे भी बताओ ना। तो देखिए अभी जो सरगुजा स्वास्थ्य विभाग और बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाली गई है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट दिया गया है, आप चाहो तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, सरगुजा स्वास्थ्य विभाग और बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इतने सारे लोगों ने कमेंट किया था। अगर इन भर्तियों से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा, उसका भी जवाब मैं जरूर दूंगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको सरगुजा स्वास्थ्य विभाग में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए आवेदित पद का नाम, यानी कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम, कार्यक्रम का नाम, जैसे कि एनएचएम, एनयूएचएम, डीपीएचएन, आईडीएसपी या जो भी प्रोग्राम दिया होगा पदों के आधार पर आप देखिएगा उसके सामने दिया रहता है, उस कार्यक्रम का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। और आवेदित वर्ग का नाम, यानी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी का नाम देना है। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है, जिसमें साइन करिएगा तो फॉर्म में आधा होना चाहिए, आधा फोटो पर होना चाहिए। यहाँ पर अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में जो कैपिटल अक्षर हैं या बड़े अक्षर में उसमें आपको लिखना होगा। पिता या पति का नाम लिखना होगा, माता का नाम, जन्म तिथि अंकों में और यहाँ पर शब्दों पर देना है। अब आयु में देखिए, आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में दिया हुआ है, और यहीं पर अगर आप ऊपर आएंगे तो देखिएगा इन्होंने 1 जनवरी 2024 की स्थिति में यहाँ पर एज लिमिट मांगा है। यहाँ पर देखिए मैंने जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या अधिकतम 64 वर्ष। तो देखिए आपको किसके आधार पर आयु की गणना करनी है। देखिए दोस्तों वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन आपका कन्फ्यूजन भी दूर होना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर उस कैटेगरी का नाम देना होगा, जिसके लिए अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आएंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ डालिएगा। इसके बाद निवासी जिले का नाम, किस जिले में आप रहते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। साथ में यहाँ पर प्रतिशत और उसका प्रकार भी मेंशन करना है। भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं। स्थायी निवास का पूर्ण पता, अधिकतर देखे होंगे आप लोग कि जो हम लोग का निवास प्रमाण पत्र होता है वो किसी गांव या जिले या कस्बे में रहते हैं, लेकिन रहते कहीं और हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्थायी निवास है आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, और जहाँ पर अभी आप रहते होंगे या पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आपको देना है कि मुझे यहीं पर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप पत्र व्यवहार के पता पर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संबंधित काउंसिल का नाम, जैसे कि अगर आप एनएम, एमपीडब्ल्यू, फार्मासिस्ट, बीएससी नर्सिंग आदि पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उनका एक अलग से पंजीयन रहता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल, बीएससी नर्सिंग काउंसिल का ऐसा रहता है। तो यहाँ पर उस काउंसिल का नाम देना होगा और किस डेट को आप पंजीयन करवाए थे और उस दिनांक को मेंशन करना होगा। इसके अलावा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, रोजगार कार्यालय में जो आप पंजीयन करवाए होंगे उस क्रमांक का नाम देना होगा, दिनांक कब करवाए थे और कहाँ से। जैसे कि अगर मैं अंबिकापुर से करवाया हूँ तो यहाँ पर रोजगार कार्यालय अंबिकापुर लिखना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी होगी, तो यहाँ पर देखिए क्रमांक पर एक डालिएगा उत्तीर्ण परीक्षा। जैसे कि अगर मैं एमपीडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मोटे तौर पर कौन कौन से शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी है, तो 10वीं, 12वीं और एमपीडब्ल्यू। बाकी स्नातक, स्नातकोत्तर की जानकारी, ऐसे कुछ शैक्षणिक योग्यताएं की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उत्तीर्ण परीक्षा में 10वीं, उत्तीर्ण वर्ष यानी कि कब आप पास आउट किए थे, संस्था का नाम। यहाँ पर एक कॉलम मुझे एक्स्ट्रा लगा, तो अगर आप चाहो तो भर सकते हो या तो नहीं भी भर सकते हैं। जैसे कि बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, किस बोर्ड से आप पास आउट किए हैं, प्राप्तांक कितने थे, जिला कितना है, पूर्णांक कितना था, अर्जित प्रतिशत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्जित प्रतिशत यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यताओं में जो प्राप्तांक है उनका प्रतिशत कितना है, प्राप्त प्रतिशत का। अब यहाँ पर प्राप्त प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो वहाँ पर 40-45% ऐसे मांगा गया है, तो उसके आधार पर परसेंट निकाल सकते हैं, और अगर आप नहीं भी भरना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर शासकीय सेवा कार्यानुभव यदि कोई हो तो, अगर आप किसी शासकीय और शासकीय संस्था में काम किए होंगे तो उस पद का नाम, उस संस्था का नाम, आदेश क्रमांक और दिनांक भरना होगा, कब से कब तक काम किए हैं और आपके कार्य का विवरण यहाँ पर देना होगा, और लास्ट में वेतन की जानकारी देनी होगी। तो देखिए यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराना है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो किया हुआ है, लेकिन जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो स्वयं द्वारा सत्यापित ही मांगा गया है। क्या आपके विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण दर्ज है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं में उत्तर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक घोषणा पत्र दी गई है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी में कोई गलती होती है या कुछ असत्य पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे पदों के आधार पर, उन दस्तावेजों की संख्या कितनी है, यानी कि आप आवेदन पत्र के साथ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी संख्या कितनी है,
उसे यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको टिक मार्क करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक साइन करनी होगी। स्थान और दिनांक, देखिए जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्थान का नाम और जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को भरना है। यहाँ पर अपना नाम, पता, जिला कौन सा है, पिन नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर। लास्ट में आपको एक बंद लिफाफे पर जिसमें आवेदित पद का नाम और यहाँ पर एक कार्यक्रम का नाम भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदित वर्ग का नाम देना होगा, यहाँ पर अपना पूरा डिटेल भरनी होगी और यहाँ पर कार्यालय का पता भरना होगा। इसी लिफाफे में आवेदन पत्र के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही स्वास्थ्य विभाग जिला सरगुजा के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी। और इस भर्ती से संबंधित कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।